14 वर्षों के जीवन का फैसला कराने इस समय धर्म क्या है मेरा मुझको अच्छा इस समय धर्म क्या है मेरा क्या मुझको अच्छा है माता मैं बन जाऊँ या रहूँ यहाँ क्या अच्छा है मेरे स्वामी को 14 वर्ष का वनवास हुआ है और मैं उनके साथ जाने के लिए आपसे आज्ञा लेने आया हूँ। बेटी सीते, ये तूने मुझे कैसी खबर सुनाई जिसे सुनकर मेरा कलेजा मोह। अरे कहाँ राम का वनवास और कहाँ राज माता और क्या करेंगे। हाँ विधना ने क्या चक्र रचा ये भीषण परिवर्तन कैसा राज्याभिषेक होते होते 14 वर्षों का बन कैसा तू मुझसे पूछ रही बेटी मैं बन जाऊं या रहूं यहाँ मैं तुझसे पूछ रही बेटी मैं प्राण तजूं या जीऊं यहाँ सीते ये तू क्या कह रही है मेरी बच्ची तू राम के साथ बन जाने के लिए मुझसे आज्ञा मांग रही है। अरे मैं तुझे कैसे भेज दूं आज तक मैंने तुझसे ये नहीं कहा कि जान की दिए की बातें तो सीधी कर दे दिया बुझ जाएगी। तुझे जलने के डर से मैंने नहीं कहा अगर तू मुझे छोड़ के चली जाएगी तो तेरे बिना बिना कैसे जी पाऊंगी। हे माता मेरे स्वामी वन में रहेंगे और मैं यहाँ महलों में आप ही बताइए क्या मुझको शोभा देगा। तो तू सही कह रही है बेटी वो मेरा क्या है मैं बूढ़ी हूँ दिन से काटी ही लूंगी है यदि नहीं कटेगा यह होगा यदि होगा इस दुनिया से चले तू किस प्रकार से हो सकती है तू तो चंद्रिका चंद्र की है तू
की है किस बात की थक रहे वहाँ मेरे स्वामी मेरे साथ रहेंगे, मुझको किसका डर लगेगा माता। तू जाएगी जरूर, मानेगी नहीं मेरी बातों को। सीते मैं कैसे तुझे आज्ञा दे दूं कि तू राम के साथ वन को चली जाए। मैं तेरे बगैर कैसे जी पाऊंगी। तेरे माता पिता को मैं क्या उत्तर दूंगी अगर वो पूछेंगे कि महारानी कौशल्या मेरी बेटी का दोष बताओ, किस कारण उसे वनवास भेज दिया। ठीक है बेटी, अगर तू जाना चाहती है तो मैं तुझे तेरे पति के चरणों से वंचित नहीं करूंगी। सुन मेरी बच्ची, वे राजा हो तू रानी हो, वे योगी हो तू योगिनी हो। वे योगी हो तू योगिनी हो। वनवासी बैठे हैं तू भी डाले अगर तू जाना चाहती है तो मैं तुझे आज्ञा देती हूँ। भगवान तेरा कल्याण करे, मगर मैं हृदय से तुझे भूल नहीं पाऊंगी। कहिए रानी। मैं राम को बुला के लाता हूँ। माता जी प्रणाम। जब रात पिता के पास गए तो उनकी बुरी तुम जल्दी आकर माता जी का तरवा फैलाओ, मैं पंखा झलता हूँ। कहो सीते। अब लाज छोड़कर कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी मैं। अब लाज छोड़कर कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी मैं।
हे स्वामी, मैं भी आपके साथ वन में चलूंगा। मैं जान रहा हूँ सीते, तुम पति का वियोग नहीं कर पाओगी। चलने को तो चल सकती हो, पर भ्रमण तुम्हारे योग नहीं। राजभवन की राजवधू या कोमल तन सुकुमार कहाँ, या कहाँ विपिन संकट में है, या कहाँ विपिन। तुम्हें बच्चों राक्षसों का बाप। हे सीते, आप इस वन में नहीं जा सकती, क्योंकि इसमें राक्षस, बांदर, भालू और बाघ आदि जानवर रहते हैं। जब दर्शन सुखमय का होगा, तो कानन संकट हर देगा। जब दर्शन सुखमय का होगा, तो कानन संकट हर देगा। जो सिंह मेरे सिंह के साथ रहे, तब उसको डर क्या भय। स्वामी, जब मैं आपके साथ रहूंगी, मुझको किसका डर रहेगा? ठीक है सीते, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए स्वामी। मैं कैसे ले चल सकता हूँ, जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मछली माता ने नहीं कहा सीता भी जाएगी। हे सीते, मैं आपको वन में कैसे ले चल सकता हूँ? माता का यह आदेश नहीं है। कह चुकी बड़ी माता मुझसे, मैं योगी तो तुम योगिन हो। दे चुकी मुझे भी आज्ञा, यहाँ वे बाले तू वनवासिन हो। पति उधर आज्ञा को पाल रहे, मैं इधर आज्ञा को पालूंगी। पति अपना धर्म संभालेंगे, मैं अपना धर्म संभालूंगी।
बड़ी माता मुझको आज्ञा दे चुकी हैं। आप चल के अपना धर्म निभाइए और मैं अपना धर्म निभाऊंगा। ठीक है सीते, जब माता का आज्ञा मिल गया है तो चल सकती हो। माता जी, मुझे बन जाने की आज्ञा दीजिए। बेटा राम, सीते, मेरी पुत्र बधू, तू चुपचाप खड़ी क्यों है? जल्दी से जा, कंचन के थाल सजाकर धूप दीप नैवेद्य सुपारी और थोड़ी सी रोली लेकर आ। मैं आज अपने बेटे के मस्तक पर तिलक लगाऊंगी, क्योंकि कल ये राजा होने वाला है। फिर इसे अपनी माता से मिलने का समय कहाँ मिलेगा? जा जल्दी, खड़ी खड़ी देख क्या मैया, आप कैसा स्वप्न देख रहे हैं? धीरज धरिए माता। राम, बेटा, कह गई मैं क्या बेटा, तू तो बन जाता है, जन जाता है, बन जाता है। ये माता, धीरज मत खोइए। मेरे राम, सुनो मेरी बात। ओहो माता, हो क्या सचमुच मेरा, क्या सचमुच मेरा नेह छोड़े जोड़ोगे नाता, आज्ञा से क्या। सचमुच बलवान सी हो कर क्या, सचमुच बलवान सी हो कर करोगे प्रीत, अयोध्या से क्या। क्या सचमुच राजा, ये तुम क्या, सचमुच राजा, ये तुम है, क्या सचमुच तुम्हें महाराज ने बनवास के लिए आज्ञा दे दी? बोल मेरे बच्चे, बोल। हाँ माता, ये पिताजी का ही आज्ञा है बन जाने के लिए। कुछ कहा न पिताजी ने, फिर भी वरदान दे दी है, क्योंकि पिताजी देवासुर संग्राम में कुछ वर बाकी था, इसीलिए वो माता जी को आज मांग ली और पिताजी ने मुझे बन जाने के लिए आज्ञा दे दी। बेटा राम, इसमें उस माता का स्वार्थ है कैकेयी का। अरे महाराज कौन होते हैं तुझे आज्ञा देने वाले? बेटा वे तुम्हें भेजते हैं, यदि 14 वर्षों तुम्हें कदापि तैयारी न हो,
मैं मानती हूँ कि महाराज का तुम पर अधिकार है, मगर माता का अधिकार ज्यादा होता है। 9 महीने माँ अपने बच्चे को कोख में रखती है, पैदा करती है, अपना दूध पिला के बड़ा करती है, इसलिए माता का पद पिता से ज्यादा होता है। मैं तुझे रोकती हूँ, तुझे कहीं नहीं जाना है। परंतु माता जी, माता का भी तो आज्ञा मिल चुका है बन जाने का। बेटा राम, तो सुन सुन तेरी बातें होते दुख दूना, कर चले उमर तुम महल हमारा सोना। आप क्या चाहती हैं कि पिताजी के वचनों का कलंक लग जाए? नहीं बेटा, मैं ऐसे नहीं चाहूंगी, अगर तुझे मैं कैसे भेज दूं? कौन सी ऐसी माँ होगी जो अपने लाल को काल के हवाले कर देगी? तुम मत जा, तेरे बगैर मैं कैसे रह पाऊंगी, कैसे रह पाऊंगी? माता जी, मुझे बन जाने के लिए पिताजी आज्ञा दे दिए हैं, इसीलिए अब आप धीरज मत खोइए। ठीक बेटा, अगर तुझे तेरे पिता ने आज्ञा दी है तो मैं बेबस लाचार विवश हूँ, तुझे मैं आज्ञा दे रही हूँ। जाओ बेटा, जाओ। 14 वर्षों तक की तेरी माँ पल के बिछाए तेरा इंतजार करती रहेगी, मगर बेटा मेरी एक बात और सुनो। कहो माता, क्या बात है? ओ वर्षा का गंगा का पानी ठहरा न कभी ठहराए हरे भरे। बेटा, सीता भी जिद कर रही है तुम्हारे साथ जाने के लिए, इसलिए एक कार्य करो मेरे लाल। कहो माता, कौन सा कार्य है? तो ये अर्धांगिनी तुम्हारी है, बेटा भी से साथ में लो, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ। आज्ञा तुमको देती हूँ, इस तुम हाथ जाओ बेटा, इसे भी अपने साथ लेकर जाओ,
क्योंकि पति सेवा से मैं इसे वंचित नहीं करना चाहती, इसे इसके धर्मों से मैं डिगाना नहीं चाहती। इसे भी लेकर जाओ राम, ठीक है जाओ। माता, जैसी आपकी आज्ञा। ठीक है माता, मुझे अब बन जाने की आज्ञा दीजिए। पुत्रवधू, भगवान तेरा हमेशा कल्याण करे। मेरी एक बात हमेशा ध्यान में रखना, पति सेवा मन कर्म वचन से निभाना, कभी अपने धर्म नहीं डिगाना। ठीक है माता, जैसी आपकी आज्ञा। वो कैसे धरूं मन धीरा, कैसे धरूं मन धीरा, हमारी दोनों हीरा चले गए। कैसे धरूं